हमारी मानो कि स्टार्टिंग में हमें फर्स्ट सीन में हमारे मेन कैरेक्टर के एक घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो पानी के गिलास उठाने की कोशिश करता है, लेकिन वो गिलास नीचे गिर जाता है। और जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो कहता है मैं इतना ज़्यादा यूज़लेस हो चुका हूँ, एक पानी का गिलास तक नहीं उठा सकता हूँ। ये सब उन लोगों की गलती है। उनने मेरे साथ जब से ऐसा कुछ किया है तब से मैं एक पानी का गिलास भी नहीं उठा पा रहा हूँ। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो थोड़ा अपने कॉन्टिनेंट के बारे में बताता है। उसके कॉन्टिनेंट का नाम युआन सिंह कॉन्टिनेंट है, और जहाँ जिधर वो रहता है उस जगह पे मार्शल आर्ट्स ही सब कुछ है। जिसके ज़्यादा पावरफुल मार्शल आर्ट्स है वो इस जगह पे रूल करता है, और जो कमज़ोर है वो यहाँ पे उनके नीचे काम करता है। और हर व्यक्ति के पास मार्शल आर्ट्स बनने की मतलब मार्शल आर्टिस्ट बनने का सपना है, लेकिन कोई भी ऑर्डिनरी पर्सन मार्शल आर्टिस्ट नहीं बन सकता जब तक वो अपनी वीन्स को अनलॉक ना कर ले। और वीन्स एक तरह की उनके अंदर शायद तक ब्लड लाइन होती है, उसको उनको अनलॉक करना होता है, उसके हिसाब से ही वो पावरफुल कल्टिवेटर बन पाते हैं। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो अपने बारे में कुछ बताने लग जाता है। मेरी फैमिली में मैं न्यू जनरेशन में इतना ज़्यादा टैलेंटेड था कि मैंने 4 विंस अनलॉक करी थी। एक दिन मैंने देखा जो मेरी फैमिली का मेंबर था लू जाओलिन, वो एक फीमेल डिसाइपल को परेशान कर रहा था। ये देखते ही मैंने सोचा कि मैं इसे बचाता हूँ, और मैंने ज़्यादा होश ना गवाते हुए मैंने उस पर अटैक कर दिया लू जाओलियन पे। लेकिन मुझे क्या ही पता था कि वो एक ट्रैप है, जिस ट्रैप में मैं फंस गया। जो लू जाओलियन के जो ग्रैंडपा थे उनने मुझ पर पीछे से स्नेक अटैक कर दिया। जो लू जाओलियन के जो ग्रैंडपा थे उनने मेरे साथ ऐसा इसलिए किया क्योंकि वो जेलस थे मेरी ग्रोथ देखकर। वो नहीं चाहते थे कि मैं इतना ज़्यादा आगे बढ़ूँ और फैमिली का पैट्रियार्च बनूँ। और जिस लड़की को बचाने के लिए मैं वहाँ पे आया था वो लड़की भी धोखेबाज निकली। वो भी लू जाओलियन की एक क्रश निकली, और उसने उसके साथ मिलके मुझे फंसवा दिया, जिससे मेरी जो कल्टीवेशन है उसको क्रिपल करवा दिया और मुझे फैमिली से बाहर निकाल दिया गया। मेरे साथ इतना सब कुछ बुरा होने के बाद मैं यही दुआ करता हूँ कि कब मैं मर जाऊँ, और मुझे इस दुनिया में रहने पर भी बहुत ज़्यादा शर्मिंदगी महसूस हो रही है। हमारे मेन कैरेक्टर के साइड में एक लेटर रखा होता है, उस लेटर को पढ़ने लग जाता है। उस लेटर में इतनी ज़्यादा कोई खास बात नहीं थी, इसलिए मैं आपको बता नहीं सकता। वो उसकी बस एक बात ये समझ लीजिए, उसकी क्रश का लेटर था। जिस हालात में मैं खड़ा भी नहीं हो सकता था उस हालात में एक लड़की ने मेरी मदद करी थी। उस लड़की का एहसान चुकाने के लिए मुझे मरना ही पड़े ना तो मैं खुशी मर जाऊंगा। और वो हमारी मेन कैरेक्टर मतलब अपनी वाइफ की बात कर रहा होता है, शायद उसकी वाइफ बन जाए लाइफ में, हमें कुछ पता नहीं है, आगे देखेंगे सब पता चलेगा। वो यही बात सोच के बहुत ज़्यादा दुखी हो रहा था क्योंकि वो सही से खड़ा भी नहीं हो सकता, और वो बदला लेने की सोच रहा होता है अपने मन में, लेकिन उसने ठान ली होती कि वो बदला लेगा तो वो लेगा। फिर जो हमारा एमसी होता है वो ये कहता है कि हमारी जो सिटी है उसके अंदर मेरे बहुत ज़्यादा दुश्मन है, तो मुझे कैसे भी करके सिटी से बाहर निकलना होगा जिससे मैं अपने दुश्मनों से बाहर बच सकूं। मुझे सिटी से बाहर जाना तो मुझे उसके लिए कुछ हथियारों की भी ज़रूरत पड़ी। वो वेपन शॉप के अंदर होता है। वो कहता है यहाँ पे जितनी भी ये स्वॉर्ड्स हैं ये बहुत ज़्यादा महंगी हैं, ये मेरी औकात से बाहर की चीज़ें हैं, फिर भी मैं इन्हें खरीदूंगा क्योंकि सिटी से बाहर निकलने के लिए मुझे 1-2 वेपन की तो ज़रूरत पड़ेगी। फिर वो दुकानदार से कहता है कि आपके पास इससे भी थोड़ी सस्ती मिल सकती है। फिर वहाँ पे एक बंदे की एंट्री होती है। वो कहता है आप सब देख ही सकते हैं, सिटी का नंबर 1 जीनियस लू हाओ इधर एक स्वॉर्ड खरीद रहा है। वो बंदा और कोई नहीं लू शाओलिन होता है। वो कहता है मुझे लगा तुम 1-2 महीने से नहीं देखे तो मेरे घर वालों ने समझ लिया कि तुम मर चुके हो। एमसी कहता है ये यहाँ पे क्या कर रहा है, इसको तो यहाँ पे नहीं होना चाहिए था। जो लू शाओलिन होता है वो कहता है जल्दी से इसे पकड़ लो। फिर उन लोगों ने हमारे मेन कैरेक्टर को पकड़ लिया होता है। फिर जो लू शाओलिन होता है वो कहता है लू हाओ तुमने उस समय मुझे फंसाया ही नहीं, तुम मुझे अब मारना भी चाहते हो, तुम इतने ज़्यादा निर्दय कैसे हो सकते हो, और मैं ये भी चाहता हूँ तुम मेरे सामने नाक रगड़ो सिर झुका के, वो भी। फिर हमारा मेन कैरेक्टर बोलता है कि तुम चाहे कितने भी ज़्यादा झूठे इंजाम उस पर लगा दो, लेकिन मैं अपने घुटने कभी नहीं टेकूंगा, चाहे उसके लिए आसमान क्यों ना फट जाए। जो लू शाओलिन होता है वो हमारे मेन कैरेक्टर में एक लात देता है और कहता है तुम्हारी रस्सी जल गई लेकिन फिर भी तुम्हारे अंदर से बल नहीं गया, और तुम्हारे यहाँ पे कल्टीवेशन बेस ना होकर भी तुम यहाँ मेरे सामने घुटने नहीं टेक रहे हो, तुम कितने ज़्यादा बुद्धू हो, कोई और होता तो वो ये कर भी देता। हमारा एमसी कहता है उसकी बात सही है, वो सेकंड लेवल पे है कुआई कंडेंस की, और मैं यहाँ पे अपनी कल्टीवेशन खो चुका हूँ और मैं उसके सामने बिल्कुल नहीं टिक सकता। फिर जो लू शाओलिन होता है वो कहता है लगता है मुझे तुम्हें इसके लिए पनिश करना होगा, और तुम मेरे सामने घुटने पे नहीं झुक रहे थे तो उसके लिए तुम्हें सजा मिलेगी और तुम्हें मैं घुटनों के बल तोड़ दूंगा। हमारा एमसी बोलता है मेरी नीचे की बॉडी पूरी तरीके से टूट चुकी है और मुझे लगता है कि मैं यहाँ पे मरने वाला हूँ, क्या मैं ऐसे ही मर जाऊँगा यहाँ पे बिना कुछ करे। फिर हमें दिखाया जाता है एक ड्रैगन की फ़ोटो अपीयर होती है आसमान में, और जो ड्रैगन की फ़ोटो जैसी अपीयर होती है हमारा जो मेन कैरेक्टर है उसकी जितनी भी इंजरी होती है वो सारी हील होने लग जाती है, और हमारा मेन कैरेक्टर कहता है कि ये सब हो क्या रहा है, मेरी जितनी भी इंजरीज थी वो सारी की सारी हील हो रही है। और वो याद करता है कि उसके फादर ने कभी कहा था हमारी फैमिली में से एक कोई ना कोई बंदा ऐसा होगा जो ड्रैगन की ब्लड लाइन को अवेकन करेगा। ड्रैगन की ब्लड लाइन बहुत ज़्यादा स्पेशल है क्योंकि इसकी मदद से मेरी कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा स्पीड से ग्रो होगी और मैं दूसरे मार्शल आर्टिस्ट से बहुत ज़्यादा पावरफुल महसूस करूँगा और बन जाऊँगा। लू शाओलिन कहता है अगर तुम जिंदा भी होगे तो मेरी इस किक से तुम मर जाओगे। फिर यहाँ पे कुछ उल्टा ही होता है, जो लू शाओलिन ने सोचा उससे बिल्कुल भी उल्टा हो जाता है। जो हमारा मेन कैरेक्टर है वो उसकी तलवार छिड़ा के उसमें घुसा देता है, और जो लू शाओलिन है बहुत ज़्यादा चौंक चुका होता है क्योंकि ये सब देखने के बाद जो हमारा मेन कैरेक्टर होता है वो उस पर एक स्लाइस अटैक कर देता है। फिर हमारा एमसी बोलता है मैं तुम्हारी लाइफ को मौत से ही बदतर बना दूंगा, जो तुमने मेरे साथ किया उससे मैं तुम्हें डबल पे करूंगा, तुम देखते जाओ तुम्हारे साथ अब क्या होता है। फिर जो लू शाओलिन होता है वो कहीं दूर जाके गिरता है, और जो हमारा एमसी होता है वो कहता है तुम्हें नहीं पता कि इतने दिनों से मैंने कैसी लाइफ जी और मैं ये लाइफ का स्वाद तुम्हें भी
चखाना चाहता हूँ। और हमारा एमसी ये भी बोलता है कि ये स्वाड तुम्हारी है, तो लो मैं तुम्हारी स्वाड लौटा दूँ। फिर जो हमारा एमसी होता है वो उस पर एक और अटैक करता है, जिस अटैक से जो हमारा मेन कैरेक्टर नहीं, वो दूसरा बंदा होता है लू शाओलिन, उस पर एक बहुत ज़्यादा बुरी तरीके से अटैक कर देता है, जिससे उसकी जो कल्टीवेशन बुश होता है वो पूरी तरह से तबाह हो जाता है। लू शाओलिन कहता है तुम जानते नहीं हो, तुमने मेरे साथ ये जो किया है उसका बदला तुमसे मैं लूँगा। और वो ऐसा कह रहा होता है, वो कहता है हाँ मेरे को पता है तुम मेरे से कैसा बदला लोगे। और वो वहाँ से निकल जाता है। वहाँ पे जितने बंदे होते हैं वो सब हैरान हो चुके होते हैं, क्योंकि लू हाउन जिसकी कल्टीवेशन बेस तबाह हो चुका होता है, उसने अपने से बड़े पावरफुल बंदे को हरा दिया होता है। और यहाँ पे जो उसके ग्रैंडफादर तक ये खबर पहुंचती है, जो मतलब लू शाओलिन का जो ग्रैंडफादर था उस तक ये खबर पहुंचती है, वो ज़्यादा गुस्से में होता है। वो कहता है जहाँ भी ये मिले इसको वहीं की वहीं मार देना, और बिल्कुल भी इंतज़ार मत करना किसी इशारे का, जल्दी से उसे ढूंढो। और सारे जितने भी लोग बाग होते हैं उस गली मोहल्ले के, वो सब हमारे मेन कैरेक्टर को ढूंढने में लग जाते हैं।